अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इसमें जामिया ऑफिशियल। आज बुध है 15 जुलाई 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी मोहब्बत का इज़हार अगर आप फरमा सकें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच रहें। मुसलसल चौथी रात अमेरिका के ईरान पर हमले जारी रहे हैं और ईरान ने कुवैत और बहरीन में बिलखुसूस अहम तरीन ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने जो मिसाइल लॉन्च किए उसके ऊपर एक बड़ा मानी खेज और खतरनाक पैगाम दर्ज था अमेरिका को मुखातिब करके, जो स्टिकर लगाते हैं। और मैं 2 दिनों से कह रहा हूं कि ईरान के अंदर मुज़ाकरात की ख्वाहिश रखने वालों को साइड लाइन पे किया जा रहा है और बदला लेने या हार्ड लाइनर जो मौकिफ रखते हैं वो आगे आ रहे हैं। उसके 2 सबूत सामने आ चुके हैं ऑफिशियली। ईरान की पार्लिमान की अक्सरियत ने भी लिख के दिया और उनके एक अहम जिम्मेदार ने जो बयान दिया उससे आपको अंदाजा हो जाएगा आगे होने क्या जा रहा है। रात गए ट्रंप भी बोला फॉक्स न्यूज के साथ, बहुत रात गए अलसुब आप कह सकते हैं। उसने भी इस जंग को वसी करने से फैलाने और ईरान के जो जौहरी तनसीबात हों, पुल हों या इंफ्रास्ट्रक्चर हो एनर्जी का, उसको टारगेट करने की बात की है कि सिर्फ फौजी ताकत के जोर पर मुज़ाकरात करने और अगले हफ्ते तक अगर ईरान ना आया मुज़ाकरात के टेबल पर तो क्या करूंगा, ये एक और मसला। लेकिन इस सबके बीच चूंकि आज डेवलपमेंट्स बहुत अहम है जिनका हमने जायजा लेना है, 2 चीजें बड़ी अहम है। ईरान ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद एमओयू बाकायदा खत्म कर चुका है, इसका वो ऐलान कर चुका है। और उसके बाद ईरान वो रेड कार्ड खेलने जा रहा है, वो सुर्ख कार्ड, वो तुर्क का पता उनके बकौल, लेकिन दुनिया समझती है ये सुर्ख कार्ड है जो उसने अब तक इस पूरी जंग में नहीं खेला। यानी आपने हुर्मुज़ की नेवल ब्लॉकेट तो अमेरिका ने कर दी और ईरान भी उसे बंद कर देता है, अब वो बाबुल मंदब को बंद करने जा रहे हैं। इस हवाले से रॉयटर्स और अल जज़ीरा ने बड़ा खौफनाक तज्जिया छापा है। अगर वो दूसरा रास्ता भी बंद हो गया तो मैं आपको बता सकता हूं कि दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतें 200 बैरल फी बैरल चली जाएंगी। $200 फी बैरल। भुगतेगा कौन सबसे ज्यादा? हम, पाकिस्तानी। तो ये डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर आज बात करनी है। मेरा साथ आज दीजिएगा क्योंकि बहुत ही तफसीली ये गुफ्तगू है, मालूमाती भी है और खतरनाक भी है। एक पहलू और कि जो रात को फ्रांस ने मैच खेला स्पेन के साथ फीफा वर्ल्ड कप का, तो स्पेन ने फ्रांस को नॉकआउट किया 2-0 से। तो क्या ये एआई का कमाल था या कोई मौजज़ा हुआ है? क्योंकि स्पेन की एक वेबसाइट ने एक ऐसा डेटा छाप दिया जिसके बाद नजर आ गया कि ये स्पेन मैच क्यों जीता है। वो आखिर में डिस्कस करूंगा, फिर खुसूस स्पेन के एक मुसलमान खिलाड़ी की कहानी भी बयान करूंगा। सबसे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, ये फॉक्स न्यूज का एक चीफ इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट है, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ रहा, ट्रे यंगेस्ट, उसके साथ इंटरव्यू दे रहा था। वहां मुकामी वक्त दोपहर था, हमारे यहाँ अलसुब थी। ये कहता है कि ईरान पर कल और अगले दिन भी हमले जारी रहेंगे, उसके अगले दिन भी हमले जारी रहेंगे, जब तक मैं ना कह दूं कि बस अभी भी इनकी जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन खातिर खा नहीं है। जो इनकी यानी तवानाई की जरूरियात पूरी करने वाली तनसीबात हैं उन पर निशाना मेरा आखिरी मरहले का एक मकसद है। अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज पर वापस ना आया तो अगले हफ्ते ईरान की तमाम तवानाई तनसीबात और पुलों को तबाह कर दूंगा। यहां इसने 2 बड़ी खतरनाक बातें की हैं। कहता है जी अल्टीमेटली वी विल हिट एनर्जी टारगेट्स इन ईरान नेक्स्ट वीक, उसकी ये धमकी दे रहा है बिलखुसूस इस इंटरव्यू में। और साथ ही कह रहा है कि ईरानियन जो हैं इनके साथ बातचीत का एक ही तरीका है और वो है ताकत से, स्ट्रेंथ से, और वो भी मिलिट्री स्ट्रेंथ से। और रात गेम आपको बता रहा हूं कि अमेरिका के ईरान के अंदर दोबारा से 12 बजे से रात और 3 बजे सुबह तक जो हमले हुए उनकी डिटेल सुन लें। सबसे बड़ा जो उनका जजीरा है केश जजीरा, वहां वो स्ट्रेटेजिकली बड़ा अहम ईरान के लिए, वहां मुतादिद धमाके एक्सप्लोजन्स हुए। आहूस और किशम जजीरे पर, बंदर अब्बास, शरीक जो स्ट्रेटेजिकल अहमियत का हामिल शहर है इनका, चाबहार, बामपुर और दीगर जो मुकामी इलाके थे जनूबी ईरान की जो पट्टी जिसका नक्शा मैं बार बार आपको बता चुका हूं, वहां टारगेट किया गया है। और अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट का भी ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि 20 नेवल वॉरशिप वहां पे मौजूद हैं और साथ सैकड़ों जो एयरक्राफ्ट में मौजूद है। मशरक़ वुस्ता में नेवल ब्लॉकेट का ऐलान उन्होंने 4 बजे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक या ऑफिशियली सेंटकॉम ने उसकी तस्दीक करके वो पट्टी चस्पा की एक्स के ऊपर। और साथ अमेरिकी महकमा खजाना ने ईरान की कुछ शख्सियात, ईरान की कुछ कंपनियों पर मजीद इजाफी पाबंदियां भी लगा दी हैं। अब जब से ये ब्लॉकेट हुआ तो उसके बाद हरकत में आते हैं ईरान वाले। उन्होंने कहा जी हमने ये मुआहिदा इस्लामाबाद एमओयू तोड़ दिया। ये सबसे अफसोसनाक पहलू है कि हम इस मुआहिदे से निकल रहे हैं, हम ये खत्म कर रहे हैं। और काजिम गरीबाबादी जो इनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं लीगल इंटरनेशनल अफेयर्स की, उनकी ये स्टेटमेंट थी कि हमने ये मुआहिदा खत्म कर दिया। इसकी जो दूसरा पहलू मैं आपको बयान करना चाह रहा हूँ कि ईरान के अंदर जो इनकी IRIB नामी ब्रॉडकास्टिंग इदारा है उसने 2 स्टेटमेंटें नशर की हैं जिसमें यह अफसोसनाक पहलू सामने आ रहा है। वो ये बता रहे हैं कि हमारी पार्लियामान में 290 अरकान हैं, 180 MPs जो है उन्होंने लिख कर दिया है कि आप जवाब दें, रद्द-ए-अमल दें और फौजी जो कार्रवाई है उसकी हम मुकम्मल हिमायत करते हैं और इस्लामाबाद एमओयू खत्म तस्लीम करें। यही बात उसने काजिम गरीबाबादी ने एक टीवी इंटरव्यू में भी की जिसकी कुछ झलकियां मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि ईरान इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू एडहेयर टू द एमओयू विद द यूएस एंड इट नो लॉन्गर स्टैंड्स इंटैक्ट। ये मुआहिदा कहीं भी वजूद नहीं रखता, खत्म हो चुका। मेरी इत्तला ये है कि पिछले 24 से 48 घंटों में पाकिस्तानी अस्करी हुकाम और कुछ दोस्त ममालिक ने राब्ताकारी की है ईरान के साथ, लेकिन जो सऊदी अरब पे हमला हुआ उनकी एक एयरपोर्ट के ऊपर यमन वाली कार्रवाई थी उसको लेकर के मशरक़ वुस्ता के ममालिक और सालिसीन के यहाँ कदरे बरहमी पाई जाती है कि ईरान ने ये क्या किया है। ये है सबसे परेशानी वाला पहलू। अब ट्रंप और इसकी स्टेटमेंट के बाद मैं एक अहम तरीन जो खबर थी आज की वो पहले आपसे डिस्कस कर लूँ। वो ये है कि ईरान ऑल आउट जा रहा है। मैंने जैसे बताया नेवल ब्लॉकेट हुआ, वो माहिदा खत्म कर रहे हैं और फुल फ्लैज जंग जिसकी तफसील के रात उन्होंने बहरीन में और कुवैत में पहली बार किन मकामात को टारगेट किया वो बाद में बताता हूँ। पहले जरा ये इशू आप समझ लें कि बहुत अहमियत का हामिल क्यों है। अब लगता यह है कि ईरान उस लाहे-अमल की जानिब जा रहा है जो उसने अभी तक इस जंग में उस तरह से ऑप्ट नहीं किया। पूरी पार्लियामान की मेजॉरिटी का यूं खत लिख के कहना, बाकिर कालिबाफ साहब इससे पहले वाले मुज़ाकरात में हार्डलाइन होते थे, अब काजिम गरीबाबादी साहब के रूप में आप देखेंगे ये जो सख्त लबो लहजा है। और जो मुज़ाकरातकार हैं या मुज़ाकरात के हामी बशमूल पुज़िशखान साहब, अब्बास इराक़ी साहब,
ईरानियन मीडिया और कुछ इंटरनेशनल मीडिया तासुर दे रहा है, बिलखुसूस अल जज़ीरा, तबसरा उन्होंने छापा कि उनको साइड लाइन कर दिया गया है, उनको ज़बरदस्ती साइड पे कर दिया गया है, जो मुज़ाकरात के हामी थे और हार्ड लाइनर्स आ गए हैं। अभी 2-4 रोज़ पहले मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि मुझे मालूम होता है, एक सूरत हाल को जब कोई सहाफ़ी रीड करता है, कुछ लोगों से बात करता है, तो एक तासुर बनता है जिसकी बुनियाद पर वो तज्ज़िया करता है। जब हम 2-3 दिन पहले अर्ज़ कर रहे थे कि ये हार्ड लाइनर जो हैं, पाकिस्तान के बिलखुसूस ज़्यादा हामी या उनके जो फैसला साज़ हैं, वो फ्रंट पे आ चुके हैं और जो मुज़ाकरात की हामी कुव्वतें थीं, वो पीछे रह गई हैं। तो उसका सबूत अब आना शुरू हो गया, अमली तौर पर नज़र आ रहा है, उसमें अब तनकीद की गुंजाइश बचती नहीं है। बात को ज़रा और तरह से सुन लिया करें, बगैर जज़्बाती हुए। ईरान उस मरहले पे आ गया जहां वो ऑल आउट जा रहा है, वो रेड कार्ड जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जो कभी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, वो बाबुल मंदब वाला है। रेड सी के लिए बड़ी अहम गुजरगाह है। ये अल जज़ीरा लिखता है कि बाबुल मंदब इमर्जेस एज ईरान्स नेक्स्ट लेवरेज पॉइंट। नई धमकी इसकी जो है ईरान की, उसमें दूसरा ये गुजरगाह जो आबी गुजरगाह है तेल के लिए अहम तरीन, ये बंद की जा सकती है। और उन्होंने तबसरा किया कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है तनाज़ा अब ये मैदान जंग से, अमली मैदान जंग से इकोनॉमी के मुहाज पर शिफ्ट कर रहा है ईरान टू डैमेज अमेरिका। कि अगर अमेरिका आपने हुर्मुज़ को बंद करता है, ईरान के जनूबी साहिल इलाकों को तबाह करता है, तो ईरान मुतबादल तौर पर पूरी दुनिया को, सऊदी अरब को, अफ्रीका के ममालिक को और अमेरिका को यहाँ बाबुल मंदब में दोबारा आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल से दो चार करने जा रहा है। ये उनका खतरनाक ग्रेट प्लान है। रॉयटर्स को जब मैंने पढ़ा, ये दोनों जो गुजरगाहें हैं, इनका नक्शा मैं साथ साथ नशर भी करता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि अहमियत का हामिल क्यों है। और बाबुल मंदब बंद होने से भी सऊदी अरब को बहुत नुकसान होगा, मशरिक़ वस्ता को होगा। उसकी गुजरगाह का जो नक्शा वगैरह आप देखें, आपको समझ आएगा कितना अहमियत का हामिल है। रॉयटर्स लिखता है कि ईरान इज सिग्नलिंग इट कुड प्ले इट्स मोस्ट डेंजरस कार्ड येट, यूजिंग यमन हॉसीज टू शट द बाबुल मंदब गेटवे टू रेड सी, जो रेड सी के लिए रास्ता है, यहाँ से गुजरता है। और वो कहते हैं कि दुनिया भर की जो एनर्जी ज़रूरियात हैं इसकी वजह से बुरी तरह से मुतासिर होंगी। मैंने एक जायज़ा लिया है कि 12% जो दुनिया भर का तेल है वो बाबुल मंदब से गुजरता है, यमन, जिबूती, इरिट्रिया आसपास से, और कोई आप समझ सकते हैं कि 25% जो है ये आपने हुर्मुज़ से गुजरता है, 20 से 25%। मजमुआ इसका बन जाता है रफली 35%। तो अगर दुनिया का 35% जो तेल है इन दो गुजरगाहों से ना गुजरा तो क्या आलम होगा। पहले मैं इंट्रो बता चुका हूँ कि $200 फी बैरल ये कीमत हो जाएगी। हम अभी 85-86 डॉलर फी बैरल पे हैं और पेट्रोल की कीमतों में हुकूमत इजाफा कर रही है। तो याद रहे हम 450-500 के आसपास टच करके वापस आए। तो यहाँ वो बताते हैं कि सऊदी तेल सबसे ज़्यादा गुजरता है और सोमवार को एक यमनी एहलकार ने भी ऑफिशियली धमकी दी थी कि हम बाबुल मंदब को बंद कर सकते हैं। और अंसारुल्लाह ऑब्वियसली जो यमनी हौसीज हैं, उनका जो गिरोह है, वो ये कारनामा पहले भी कर चुके हैं। 2023 में भी उन्होंने रेड सी में कमर्शियल जो वेसल्स थे उन पर हमले किए थे। और ये वो वक्त है जब अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर एरियल स्ट्राइक किए थे यहाँ इस रास्ते को खोलने के लिए। अब अगर आप इसका मैप देखें बाबुल मंदब का, तो आप देख सकते हैं कि मशरक में यमन पड़ता है और यमन का जो इलाका, सना समेत दीगर इलाके जो बाबुल मंदब के करीब आते हैं, ये हौसियों के कब्जे में है। दूसरा इलाका जो प्रेसिडेंशियल कौंसिल जो है सऊदी हिमायत याफ्ता उनके पास है, वहाँ आबादी कम है। तो जो आबादी वाला इलाका है और इस यानी गुजरगाह के करीब है, वहाँ पे हौसियों का कब्जा है। और हौसियों के बारे में कहा जाता है कि ईरान की उनको भरपूर सपोर्ट हासिल है। मशरक में आप देख सकते हैं यमन है, मगरब में जिबूती, इरिट्रिया, अफ्रीकी ममालिक, और फिर ये बहरा अहमर से गुजर के रेड सी जिसे हम कहते हैं, नहर स्वीज और यूरोप तक चला जाता है। नहर स्वीज यहाँ से आती है बहरा अहमर में और फिर यहाँ से निकलती है और बाहर जो इलाके हैं वहाँ निकल जाती है। आपने हुर्मुज़ को अगर आप देखें तो ये खलीज फारिस को खलीज ओमान से मिलाती है और बहरा अरब तक बाहर निकालती है। अगर ये बाबुल मंदब बंद होता है तो उसका मुतबादल रूट अगर कमर्शियल वेसल्स इख्तियार करती हैं, तो वो नक्शा देखा मैंने और कोई जोग्राफिया समझने की कोशिश की, तो मालूम हुआ कि फिर 10 से 14 दिन लगेंगे एक वेसल को यहाँ से तेल जो नहीं गुजार पा रही और मुतबादल रूट अगर लेती है अफ्रीका का चक्कर काट के, तो 10 से 14 दिन उसे लगेंगे। अगर 10 से 14 दिन में एक वेसल लेके जाएगी तेल, तो उसका खर्चा कितना आएगा, उससे कीमतें कितनी बढ़ेंगी, और अगर ब्लॉकेट होता है तो उससे क्या असर पड़ेगा, ये असल सरदर्द है जिसके ऊपर गौर नहीं हो रहा। हम जो आज के व्लॉग में आपसे गुफ्तगू करें, आप आने वाले 24 से 48 घंटों में इसके ऊपर ही टॉक शोज और कमेंट्री होती देखेंगे। कोशिश होती है वक्त से पहले चीज़ें आपकी खिदमत में एनालाइज करके पेश की जाएं। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि वो फिर लिखते हैं कि ईरान इज विलिंग टू गो ऑल द वे ऑल आउट। ईरान ऑल आउट जाने को तैयार हो चुका है कि अब डू एंड डाई करना उन्हें। यही वजह है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि पार्लियामान के लोगों ने लिखा कि मुआहिदा खत्म करें और अब जवाब दें जो अमेरिका ने हमारे ऊपर जंग का निफाज किया है। 32 किलोमीटर ये तवील है ये गुजरगाह जो बाबुल मंदब है, और ये इंडियन ओशन से बहरा अहमर तक जाती है। इंडियन ओशन से बहरा अहमर और फिर ऊपर सुएज कैनाल से मेडिटेरेनियन सी तक जा निकलती है। तो इसका कनेक्टिविटी आप देखें, यूरोप से अफ्रीका, मिडल ईस्ट और फिर इंडियन ओशन तक नीचे आ जाते हैं, फिर भारत और दीगर रियासतों तक इसकी एक्सेस मिलती है। ये है सबसे ज़्यादा अलार्मिंग नुकता। अब हमले कहाँ किए हैं, हमलों की जो तफसील है वो भी खौफनाक है, क्योंकि ईरान के ऊपर जो हमले हुए उसके जवाब में ईरान ने क्या किया। ईरान ने जनाब अली बहरीन के और कुवैत के वो एयर बेसेस जिनको पहले, या नेवल बेसेस जहाँ पहले टारगेट नहीं किया गया था, वहाँ जो अमेरिका ने ड्रोन स्टोर किए हुए हैं उनको बिलखुसूस टारगेट किया है। और ईरानियन मीडिया दावा कर रहा है कि जो रात को बहरीन पर उन्होंने हमले किए हैं वो हालिया तारीख के सबसे बड़े हमले हैं। जो मिसाइल के ऊपर तहरीर लिखी वो पढ़ने से ताल्लुक रखती है। उसके ऊपर वो लिखते हैं कि इफ दे क्लेम टू हैव डिस्ट्रॉयड ऑल और मोस्ट ऑफ ईरान्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज, अगर ये अमेरिकी दावा करते हैं कि उन्होंने तमाम तर ईरानी फौजी तनसीबात और सलाहियत को खत्म कर दिया है या उसे बहुत कम कर दिया है, येट दे आर स्टिल बीइंग स्लैप्ड अराउंड बाय ईरान, तो ये सबूत है ये स्टिकर और मिसाइल कि अभी भी ईरान इनके मुंह पे चपेड़े रिसीव कर रहा है इन हमलों की सूरत में। देयर आर टू रीजंस, और इसकी दो वजूहात हैं। एक, दे आर लाइंग, ये झूठ बोल रहे हैं। सेकंड, द प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स ऑफ द प्रॉफिट्स, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जीसस, डेविड एंड सुलेमान स्टैंड बिहाइंड द मोनोएस्थेटिक नेशन ऑफ ईरान।
तौहीद परस या तौहीद की कायल जो कौम है ईरान, उसके साथ इन अंबिया कराम की दुआएं हैं। ये उन्होंने मुखातिब किया, यानी क्रिश्चियन मज़हब के जो बिलीफ्स हैं, जिन पैगम्बरों से वो मंसूब करते हैं, और जो इसराइली मामलात हैं मजहबी, उनके जो इस्तारे हैं, उनको यहाँ मुखातिब करके ये पैगाम ने चस्पा किया उस मिसाइल के ऊपर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको बताऊँ, आपको याद है जब ये जंग जारी थी तो हम सुनते थे कि इराक में और बहरीन में जो अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या फौजी हैं, वो कुछ होटल्स में भी रहते हैं, वहाँ ईरान टारगेट कर रहा है। बड़ी तनकीद होती थी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि जी होटलों को क्यों ईरान ठोक रहा है, याद आ रहा है आपको? उसकी वजह पता चली है। फाइनेंशियल टाइम, बहुत मोतबर अखबार, उसने एक तहकीकाती स्टोरी छापी, स्कूप उन्होंने मारा। वो कहते हैं हुआ ये कि इस जंग के दौरान ईरान ने मशरक़ वुस्ता में जितनी भी मोबाइल नेटवर्क कंपनियां थी, उनके नेटवर्क को हैक किया, उनसे मालूमात ली कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स अमेरिका के या फौजी बेसिस के अलावा किन होटल्स में और किन रेस्ट हाउसेज में मुकीम है, ताकि उनको टारगेट किया जा सके। और वो तब खबरें आपको याद होंगी, हमने खबरें नशर की थी कि इस होटल में अमेरिकी थे या अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स थे। तो फाइनेंशियल टाइम ये बताता है कि उन्होंने हैक करके मोबाइल नेटवर्क्स, टावर्स, डेटा, तो उन फौजियों का निशाना बनाया, उनको जख्मी किया और साइबर हमले किए। ईरान और जो उसके इत्तेहादी हैं, उन्होंने जो मुकामी मोबाइल कंपनियों के साथ रोमिंग मुआहिदा है मिडल ईस्ट की कंपनियों का, उससे फ़ायदा उठाया और इन अहलकारों को डिटेक्ट किया। ईरान नवाज मिलिशिया ने कई होटल्स को निशाना बनाया इराक में, बहरीन में और दीगर जगहों पे। और बहरीन का एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, जब मनामा क्राउन प्लाजा, बड़ा जदीद इलाका, पॉश इलाका, उस क्राउन प्लाजा पे जब हमला हुआ था तो उसके शीशे टूटे थे, खिड़कियाँ, तो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स और अमेरिकी फौजी मौजूद थे। तो फाइनेंशियल टाइम